कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो कल की जो क्लास थी हमारी, बेसिकली आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया हुआ था, वर्ब के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हुए थे। आई थिंक सबको याद होगा। वर्ब मैंने बताई हुई थी, वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो वर्ब फर्स्ट मैंने आपको उन लोगों को बताई हुई थी, एक मेन वर्ब होती है और सेकंड हमारे पास जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, सभी लोगों को बताई हुई थी। और कल का जो टॉपिक था मैंने उसमें मेन वर्ब के भी दो पार्ट बताए हुए थे आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। फर्स्ट बताई थी फाइनाइट वर्ब और सेकंड जो बताई हुई थी आप लोगों को नॉन फाइनाइट वर्ब बताई हुई थी। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताई हुई थी। फास्ट बताइए कि ये सबको बताया था या नहीं बताया था, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा फास्ट बताइए। इसके बाद मैंने हेल्प वर्ब बताई हुई थी आप लोगों को कि हेल्प वर्ब कितनी होती है, कितने टाइप्स की होती है। मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था या नहीं किया था। तो ये आज की क्लास में आप लोगों के कमेंट्स नहीं लूँगा और आज की क्लास में आप लास्ट में कमेंट करिए और जिन लोगों की कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उनके मैं नेम कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, उनके नेम बता दूंगा किन किन स्टूडेंट्स ने क्या क्या डाउट जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन क्वेश्चंस को, और जो भी प्रॉब्लम्स रही उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए तो फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइए कि हेल्प वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं। मैंने कल बताई हुई थी प्राइमरी वर्ब और सेकंड मैंने बताई हुई थी मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब का मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया हुआ था कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि मॉडल वर्ब होती क्या है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि मॉडल वर्ब क्या होती है तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे। समझ में आ रही है ना, सिंपल सी बात। तो अगर हमें मॉडल वर्ब पता ही नहीं है तो वो होती क्या है, वो मैंने कल आप लोगों को बताया हुआ था। और इसी के साथ मैंने मॉडल वर्ब के साथ एक बेसिकली एक और टॉपिक बताया हुआ था, मार्जिनल वर्ब। बताया था या नहीं बताया था, ये बताइए आप लोग, फास्ट बताइए आप लोग। मार्जिनल वर्ब बताया हुआ था या नहीं बताया था? मार्जिनल वर्ब बताया हुआ था, इसके साथ मैंने एक और लेक्चर बताया हुआ था। ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये बेसिक कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को कल आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए थे। तो मॉडल वर्ब तो मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन की ही थी, और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं कि सर मॉडल वर्ब में हम कैसे डिफाइन करेंगे, मॉडल वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब मूड के अकॉर्डिंग चलती हैं, वैसे ही सेम आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्जिनल वर्ब। कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? मार्जिनल वर्ब आपका आज का टॉपिक रहेगा, और आज के टॉपिक में हम मार्जिनल वर्ब से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे मार्जिनल वर्ब होती क्या है। देखिए पहले तो हम बात करेंगे मार्जिनल वर्ब के साथ में मॉडल वर्ब की। किसकी बात हम करेंगे? सबसे पहले मॉडल वर्ब की। तो जो हमारे पास मॉडल वर्ब होती हैं उनको मैं मेंशन कर देता हूं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, कुड, वुड, शुड। ये मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में ये बताया, दोबारा से समझा रहा हूँ। मैं क्यों समझा रहा हूँ उसकी वजह बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare, need और used to। और ये आपकी हो गई फोर्थ ईजर 12 और 13। तो टोटल हमारे पास जो मॉडल वर्ब होती है वो क्या होती हैं? 13 होती हैं। और हेल्प वर्ब कितनी होती है स्टूडेंट्स? आप लोगों को सबको याद होगा कि हेल्प वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं। बताया था या नहीं बताया था? आज हम बताएंगे कि जो वर्ब होती है वो मार्जिनल वर्ब वो कौन सी होती हैं और कैसी होती हैं। ये समझ में आ गया या नहीं आया? ये बात समझ में आई या नहीं? फास्ट बताइए आप लोग, ये बात समझ में आई सबको या नहीं आई? आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास मार्जिनल वर्ब होती है इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो बिल का यूज़ किया जाता है किसके लिए? अगर सेंटेंस में गा, गी या फिर गे आ रहा है, ये कॉमनली 3 वर्ड्स हैं तो ये आपके बिल होते हैं। सेम इनका अल्टरनेटिव चेंज होते हैं। मे और माइट का यूज़ किया जाता है, इनका सकता के लिए यूज़ किया जाता है, सकता के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मैं कॉमनली आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, बट आज का टॉपिक है आपका मॉडल वर्ब के अंदर मार्जिनल वर्ब क्या होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। बट यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि कौन कौन सी वर्ब मार्जिनल वर्ब होती है हम समझेंगे आज के टॉपिक में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर में मार्जिनल वर्ब समझ में नहीं आती हैं। तो अब समझिए आप लोग मार्जिनल वर्ब क्या होती है। देखिए बेसिक मैंने आपको अभी जो वर्ब बताई 2 टाइप्स की वर्ब बताई, सबको बताई मैंने 2 टाइप्स की वर्ब। जब मैंने 2 टाइप्स की जो वर्ब बताई है आप लोगों को, उन 2 टाइप्स की वर्ब में मैंने एक आपको मेन वर्ब बताई है। क्या बताई है? एक मेन वर्ब बताई है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब बताई है। बताइए या नहीं बताइए? बताओ।
स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, एक मैंने मेन वर्ब बताई और दूसरी हेल्पिंग वर्ब बताई। अब इन दोनों वर्ब में चीज़ है क्या, डिफरेंस क्या है समझिए। जैसे मेन वर्ब में गो हो गई, प्ले हो गई आपकी, और यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब में इज मान लिया, हैज़ मान लिया, और इसके साथ में मान लेता हूँ बिल को मान लेता हूँ, और यहाँ पे सेल को मान लेता हूँ। ध्यान समझेंगे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे समझेंगे। बिल हो गया, प्ले हो गया, या फिर यहाँ पे सिंग मान लेते हैं, यहाँ पे मैं डांस मान लेता हूँ। ये कॉमनली वर्ड्स दिए गए, ये बात समझ में आ गई सबको कि ये कॉमनली क्या होगी, ये आपकी मेन वर्ब होगी और ये आपकी हेल्प वर्ब होगी। ध्यान से समझेंगे। सच में बेटा बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझ में आराम से आ जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो फास्ट आप बताइएगा जरूर। तो यहाँ पे गो, प्ले, सिंग और डेयर, ये सारी क्या है हमारे पास, ये सारी क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा आप लोग कुछ बताइए, प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या होगी और प्ले की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसकी फिफ्थ फॉर्म बताइए और इसकी फोर्थ फॉर्म बताइए, फास्ट बताइए स्टूडेंट। प्ले की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बताइए क्या होगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ प्रीवियस लेक्चर मुझे अच्छे से याद है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ऑलरेडी इस बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक पॉइंट और समझेंगे अब यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, इसमें बहुत ध्यान समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस राइट किया, ही गोज़, क्या राइट किया, ही गोज़ राइट किया। वहीं पे दूसरा सेंटेंस राइट कर दिया, यू गो राइट कर दिया, यू गो राइट कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यू आर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ही आई सेल यूज़ कर दिया, क्या यूज़ कर दिया, आई सेल यूज़ कर दिया, दे बिल यूज़ कर दिया। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बहुत छोटा सा पॉइंट है। ये मेन वर्ब सबको पता चलेगी, ये मेन वर्ब होती है, ये हेल्प वर्ब होगी, सबको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ही गोज़ लिखा है, यू गो लिखा है, यू आर लिखा है, आई सेल लिखा है, दे विल लिखा है। इनमें ज़्यादातर सेंटेंस, सारे सेंटेंस ही सही है, सारे सेंटेंस सही है नहीं है। यू आर यहाँ पे गोइंग आएगा, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, यू आर गोइंग मान लेते हैं, आई सेल या फिर आई सेल गो, आई सेल गो, या फिर आई विल प्ले, कुछ भी मान लेते हैं। तो ये कॉमनली सेंटेंस है, ये वर्ड सबको समझ में भी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे हम ही के साथ गोज़ लगाया तो यहाँ से ई एस हट गया, क्योंकि ये प्लूरल में चेंज हो गया, तो यहाँ से देखिए ई एस हट गया। दूसरा यू आर गोइंग लिखा है, क्या लिखा है, यू आर गोइंग लिखा है, छोटी सी चीज़ है बेटा, बहुत ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो वर्ब चेंज हो, जो देखिए यहाँ पे हम क्या, इसके अकॉर्डिंग हमने गो के साथ जो गो यूज़ की, ये मेन वर्ब थी और ये क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। तो यहाँ पे हम अगर चाहें, जैसे आई सेल लिखा है, आई प्लूरल है, तो क्या यहाँ पे हम सेल्स कर सकते हैं, आप बताओ। जैसे आई के साथ हमने सेल लिखा था और यहाँ पे जैसे मैं ही कर दूँ, क्या कर दूँ, ही कर दूँ, तो जैसे यहाँ पे यू की वजह से गो आया था और ही की वजह से गोज आया था, तो क्या यहाँ पे हम ही की वजह से सेल्स कर पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा फास्ट आप लोग बताइए कि जैसे अगर यहाँ पे ही की वजह से गोज हुआ है और यू की वजह से गो हुआ है, तो वैसे ही क्या सेम इस वाले टॉपिक में यहाँ पर जो आई सेल लिखा है, क्या लिखा है, आई सेल लिखा है, आई सेल गो लिखा है, तो यहाँ पे ही सेल्स गो होगा क्या, नहीं होगा, ये बताओ, ही सेल्स गो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, ये राइट हुआ, ये रॉन्ग, क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपने आप में फिक्स होती है और इनके साथ कोई भी चेंजेस नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है अपने आप में फिक्स होती है, इनके साथ कोई भी चेंज। लेकिन अब बात करेंगे मार्जिनल वर्ब की। देखिए मार्जिनल वर्ब जो होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती है। किसका, मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी। किसका, मेन वर्ब का भी काम करेंगी और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगी। ये दो बातें समझ में आ रही हैं स्टूडेंट्स या नहीं आ रही, ये बताइए। अब सेंटेंस देखिए क्यों, जैसे यहाँ पे ही नीड नॉट लिखा है, क्या लिखा है, ही नीड नॉट प्ले, या फिर ही नीड्स टू प्ले। सेंटेंस बताइए सही है या गलत, दोनों कौन सा सही है कौन सा गलत है, फास्ट बताइए। जितने स्टूडेंट्स का आंसर सही और गलत आएंगे वो मैं कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, याद रखना। आज की क्लास में बिल्कुल मैं कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। ओके अच्छा इनके आंसर्स बताइए आप लोग,
यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे ये आपका मॉडल वर्ब का टॉपिक है, इमेजिनरी वर्ब का टॉपिक है, आज ही क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ही टॉपिक रहेगा। तो ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। ये दोनों ही सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा था उसमें क्या दिया था, यहाँ पे जो सेंटेंस में ये लिखा था कि अगर ही के साथ एस और एस लगा है तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये चेंज हो गए। देखिए चेंज हुए नहीं हुए। तो यहाँ पर देखिए नॉट, हम जैसे हम ही गो नॉट लिख दें, क्या लिख दें, ही गो नॉट लिख दें, क्या सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा ना सही। जैसे हमने ही गो नॉट लिख दिया तो ये गो नॉट से गलत होगा, सही होगा? ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही डज नॉट गो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ही डज नॉट गो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात सही होगी। इसीलिए सिर्फ फंक्शन ये है बताने का कि जो मार्जिनल वर्ब होती है हमारे पास, क्या मार्जिनल वर्ब होती हैं, ये क्या कहती हैं कि हम दोनों में मर्ज रहेंगे। किसमें? दोनों में मर्ज रहेंगे। किस किस में मर्ज रहेंगे? एक तो मेन वर्ब में मर्ज रहेंगे और दूसरा हेल्पिंग वर्ब में मर्ज रहेंगे। किसमें? हेल्पिंग वर्ब में। तो ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये वाला सेंटेंस नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ही नीड्स टू गो, यहाँ पे लिखा हुआ है ही नीड्स टू प्ले। ये देखिए, हाँ ये आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ, ही नीड्स टू प्ले लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ही नीड्स टू प्ले लिखा हुआ, ये भी सही, ये भी सही। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई है नहीं है? अब बेटा सच में सबको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है और मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता है। अगर हम नॉट लगाने किसके साथ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पे देखिए नीड के बाद नॉट भी लग गया और एस और एस भी लग गया। जैसे हम गो लिखा है या फिर डिड लिखा है, क्या मान लीजिए डिड लिखा है, तो अगर यहाँ पे डिड का हम डिड्स थोड़ी कर देंगे, नहीं कर देंगे ना। तो इसलिए याद रखिए कि जो मार्जिनल वर्ब होती हैं वो मेन वर्ब का भी काम कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है। तो ये होती कौन कौन सी है? यूज्ड, डेयर और यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये तीनों होती हैं आपकी मार्जिनल वर्ब। अब हम इनके एक सेंटेंस कराए दे रहे हैं आप लोगों, तो आप लोगों के जो टॉपिक है ये आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में, क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। तो आज मैंने आपका पर्टिकुलर एक टॉपिक ले लिया और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, उसे जाने की ज़रूरत है, जाने की ज़रूरत है या उसे जाने की आवश्यकता है। सिंपल सेंटेंस है, या आप बना दें जैसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी उपस्थिति में कहीं जाने की यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इन तीनों सेंटेंस के आप लोग आंसर राइट करिए, फास्ट राइट करिए, इन दोनों सेंटेंस के राइट करिए आंसर आप लोग। उसे जाने की ज़रूरत है और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही, उसे ज़रूरत है तो ही नीड्स, क्या होगा? ही नीड्स टू गो, ही नीड्स टू गो। दूसरा केस समझिए, क्या लिखा है यहाँ पे? ही नीड्स टू गो लिखा है ना, सिंपल समझ में आ गया सबको। दूसरा केस, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो यू नीड नॉट स्टडी। यहाँ पे याद रखिए, अगर सेंटेंस में आपने नीड नॉट लगा दिया तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? नीड नॉट, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा?
टू नहीं लगेगा, डायरेक्टली वर्ब लग जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपने नीड्स लगाया है, मतलब ये अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ पे टू आएगा, और अगर ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये बात समझ में आ गई सबको। जैसे तुम्हें मेरी उपस्थिति में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड, हाँ कुछ स्टूडेंट का आंसर सही है, तो आप लोग कल के लेक्चर में आप सभी के कमेंट दूंगा। यू नीड नॉट डू एनीथिंग इन माई प्रेजेंस, एनीथिंग इन माई प्रेजेंस। ये बात समझ में आ गई सबको या नहीं आई? छोटा सा पॉइंट था। तो अब आपका मार्जिनल वर्ब का ये वाला टॉपिक जो है बेसिक सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे लग रहा है किसी को भी मार्जिनल वर्ब में कोई भी प्रॉब्लम होगी। समझ में आ गया? अब इस टाइप से सेंटेंस क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर समझिए। अब स्पीकिंग के थोड़ा सा सेंटेंस हम एक दो सेंटेंस स्पीकिंग ले लेते हैं कि आप स्पीकिंग के सेंटेंसेस में किस टाइप से इन मार्जिनल वर्ब के सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मार्जिनल वर्ब को ले लिया, जैसे घर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दिया हुआ पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। या फिर उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं हम किससे बनाते हैं, नीड का यूज़ करके बनाते हैं। तो घर जाने की ज़रूरत नहीं है तो देयर से सेंटेंस यूज़ होगा, देयर इज़ नो नीड। अब यहाँ पे हम सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे देखिए देयर इज नो नीड लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, जरूरत नहीं है। याद रखिए, देयर इज नो नीड टू प्ले, देयर इज नो नीड टू सिंग, देयर इज नो नीड टू स्टडी, देयर इज नो नीड टू गो, देयर इज नो नीड टू सिंग। इस टाइप से कोई भी सेंटेंस हो आप अपने मन में तुरंत अभी जल्दी जल्दी 10 या 15 सेंटेंस ऐसे निकालिए और मन से बनाइए, जल्दी बनाइए। आप लोग मन में सेंटेंस बनाइए और फास्ट कमेंट करते चले जाइए। और जिस किसी भी लड़के के सबसे ज़्यादा कमेंट इस वाले पॉइंट पे आएंगे, जितने ज़्यादा आंसर उनके, मैं कल इसी लेक्चर में नेम अनाउंस करूँगा। और इसके बाद जितने भी स्टूडेंट आपको लग रहा है कि जो और भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, आप उनको सबको बता दीजिए। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं आप लोगों की, और ऑलरेडी मैंने पब्लिकली काफ़ी दिन से मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, तो सभी लोगों की क्लासेस हो चुकी हैं। तो बाकी जितने भी आपके फ्रेंड, अगर कोई भी फ्रेंड आपका क्लास लेना चाहता है, आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ सर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस टाइप से आप माइंड सेट करिए, किसकी जरूरत, घर जाने की जरूरत नहीं है। तो देयर इज़ नो नीड टू गो होम, टू गो होम। यहाँ पे आगे पढ़ने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे इट इज़ कंपलसरी भी लिख सकते हो, इट इज़ कंपलसरी भी लिख सकते हो, इट इज़ कंपलसरी टू स्टडी। यहाँ पे दोनों राइट सेंटेंस बनेगा, इट इज़ कंपलसरी टू स्टडी। यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे इसका एक और बन जाएगा, एक सेकेंड, इट इज़ कंपलसरी टू स्टडी तो हो ही जाएगा, साथ साथ में देयर इज नीड टू स्टडी। याद रखिएगा, पढ़ना और पढ़ाई करना दो चीज़ें होती हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे उसको स्टडी करेंगे। बट हम पढ़ने की बात करेंगे तो वहाँ पे हम उसको सिर्फ रीड, जैसे मैं कोई भी बुक की रीडिंग कर रहा हूँ उसको रीडिंग कहते हैं, कॉमनली उसको स्टडी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक इस टॉपिक में किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। मुझे लग रहा है किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट बात करेंगे उससे। हाँ अच्छा, उससे मिलने की जरूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड, सिंपल सेंटेंस है, देयर इज़ नो नीड टू मीट हिम, टू मीट हिम। तो टू मीट हिम मतलब उससे मिलने की, देयर इज़ नो नीड का मतलब हो गया मिलने की जरूरत, यहाँ पे जरूरत नहीं है किस बात की, टू मीट हिम, उससे मिलने की। देयर इज़ नो नीड टू सिंग,
कुछ भी ऑप्शन, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कम से कम 10 कमेंट हर एक स्टूडेंट के आने चाहिए कि आप इस टाइप से सेंटेंस बना रहे, देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ नीड, या इस टाइप से। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए। सबको समझ में आ गया? नीड वाला या फिर मजनू का टॉपिक इसी टाइप से डेयर का यूज़ होता है, सेंटेंस यूज़ होता है हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू का मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू का मतलब क्या, तुम्हारे यहाँ पे इतनी हिम्मत। तो यहाँ पे इस टाइप से आपका, इस टाइप से मजनू वर्ब की तरह काम करता है। तो मजनू वर्ब का टॉपिक सबका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। जैसे अब हम यूज टू की बात करेंगे। डेयर का तो कॉमन, जिस जैसे नीड होता है सेम वैसे ही डेयर का यूज करा जाता है। आप अपने सेंटेंस बनाइएगा और आप लोग जल्दी से जल्दी नीड के कम से कम, मैं बात कर लेता हूं, आप लोग मिनिमम बेटा सब लोग कम से कम 10-10 सेंटेंस फास्ट कमेंट करिए, फास्ट। वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो कहीं नहीं जा रही है आप लोगों की, आप लोग फास्ट पॉज कर लीजिए वीडियो को, आगे आप 10-10 सेंटेंस कम से कम राइट करिए स्टूडेंट्स, कम से कम 10-10। तो टॉपिक तो वही है मर्जनल वर्ब का। अब यूज टू की बात करते हैं। यूज्ड टू क्या होता है समझिए। जैसे मैंने कहा यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब होता है आदत। क्या होता है, क्या होता है, आदत। अब जैसे मैंने कहा कि मैं बचपन में 5 घंटे खेला करता था, ध्यान समझिएगा, मैं बचपन में कितने 5 घंटे खेला करता था, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। तो ये यूज्ड टू है, ये कैसे काम कर रही है समझिए। जैसे मैंने कहा मैं बचपन में 5 घंटे पढ़ा करता था या पढ़ाई किया करता था, पढ़ाई किया करता था। तुम हमेशा कक्षा में फर्स्ट आया करते थे, फर्स्ट आया करते थे। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। मैं यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं रोज एक पैकेट सिगार पी लिया करता था। अरे मैं पी लिया वाला, ये पी लिया नहीं, आप तो समझे, पी लिया करता था, स्मोक कर लिया करता था, स्मोक पी लिया करता था। ये सेंटेंस मैंने आप पे लिखे हुए हैं, आप इनका यूज़ करिए और सेंटेंस बनाइए, फास्ट बनाइए स्टूडेंट्स। वीडियो पॉज कर दीजिए, आप तो वीडियो पॉज करके ही आंसर देंगे, वीडियो आप पॉज करिए और आंसर दीजिए। आप जैसे वीडियो पॉज करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आप आंसर्स राइट कर लीजिएगा। देखिए सच में आपका यूज्ड टू, डेयर और नीड का मैं करा ही चुका हूँ, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का फिर भी डाउट है तो लास्ट में अभी आप लोगों को मैं कमेंट लेता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा है कि आपकी क्लास को कंटिन्यू रखें। ओके, तो यहाँ पे समझेंगे, अगर हम सेंटेंस में यूज्ड टू लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, यूज्ड टू, तो यूज्ड टू का मतलब क्या है, हैबिट, और वो भी कौन सी, पास्ट की। किसकी, पास्ट की हैबिट। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई, पास्ट की हैबिट। तो यहां पे सेंटेंस समझिए, आई यूज्ड टू, तो आई यूज्ड टू का मतलब मैं किया करता था, क्या, स्टडी। आई यूज्ड टू स्टडी 5 आवर्स इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। समझ में आया, यहां पे समझ में आया नहीं आया। दूसरे केस में, तुम हमेशा कक्षा में फर्स्ट आया करते थे, यू ऑलवेज यूज्ड टू स्टूड, ऑलवेज यूज्ड टू
यूज्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक तो यहाँ पे इस टाइप से यूज होता है, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताइए। दूसरा पॉइंट, मैं रोज एक पैकेट सिगार पी लिया करता था, तो आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक अ पैकेट सिगार, अ पैकेट सिगार। अरे ये मत कहो कि मैं पी लिया करता था, पी ली मतलब नॉर्मली बोला है, नहीं तुम लोग तो कहने लगे सर लोग आप लोग सिगरेट पीते हो। हाँ बाकी आप लोग में से हैं कुछ मान लो अपने कोपचे में जाते होंगे, मम्मी पापा के डर से कोपचे में कहीं भी पी लिया करते होंगे। तो आई यूज टू स्मोक अ पैकेट सिगार एवरी डे, या फिर डेली लिख लो, कोई प्रॉब्लम, दोनों यूज़ कर दिया। बट यहाँ पे ये जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो सिंपली इसलिए यूज़ हो रहा है कि आप पास्ट की हैबिट है, याद रखिए किसकी, पास्ट की हैबिट है, तभी हम यूज टू का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम पास्ट की हैबिट के अलावा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई नहीं आई? तो ये 3 सेंटेंस आपको समझ में आ गए। अब आप लोग अपने मन से याद रखिए, कल उन्हीं लोगों का नेम अनाउंस किया जाएगा इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में या फिर क्लास में, जिन लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे। जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे उसी स्टूडेंट को नेम अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके साथ अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया गया है, मान लीजिए प्रेजेंट की हैबिट है, किसकी, प्रेजेंट की हैबिट है, ये तो होगी पास्ट की हैबिट, अब प्रेजेंट की हैबिट है। जैसे मैं डेली 5 घंटे एक्सरसाइज कर लिया करता हूँ, सिंपल से समझे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आता है प्रेजेंट की हैबिट के लिए, हम डायरेक्टली प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। दूसरे केस हम कैसे यूज़ करते हैं, आई एम यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली। ये बात समझ में आई? जैसे he is used to play cards, इस टाइप से सेंटेंस। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट है कि हम प्रेजेंट की हैबिट के लिए यूज़ करेंगे यूज टू का, और प्रेजेंट की हैबिट के लिए एक और सेंटेंस डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं बात करूं कि मैं सुबह 5 बजे जागता हूं, मैं सुबह 10 बजे जागता हूं, या फिर तो यहाँ पे डायरेक्टली आई गेट अप एट 5 AM। तो ये पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे याद रखिए, आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हो और इस टाइप से भी यूज़, जैसे आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये हमारी प्रेजेंट की हैबिट हो गई ना। सिंपली सेंटेंस याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आप को ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे, दोनों ही सेंटेंस बना दिए जाएंगे। ये प्रेजेंट की हैबिट के लिए यूज़ किया है। तो आपका आई थिंक मुझे याद आ रहा है, यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आई थिंक किसी का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी। तो फास्ट आप कमेंट करके ये बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है या नहीं आई है, ये बताइए। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं कल के लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। आई थिंक मुझे लग रहा है किसी के कोई भी अब डाउट्स रह गए होंगे। तो आपका मार्जिनल टॉपिक जो था मार्जिनल वर्ब का, मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को बता रहा था, मार्जिनल वर्ब का जो टॉपिक है वो आप लोगों का स्टार्ट होना है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किया था, सर मुझे मार्जिनल वर्ब का टॉपिक समझा दीजिए। तो नेक्स्ट मॉडल वर्ब की टॉपिक रहेगा, और मॉडल वर्ब का मैं मतलब तो बता ही चुका था इसके पहले लेक्चर में कि मॉडल वर्ब क्या होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मॉडल वर्ब बताऊंगा कि मॉडल वर्ब कहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे किसी से मैं रिक्वेस्ट कर दें तो क्या यूज़ करना है, जैसे किसी मुझे परमिशन लेनी है तब या क्या यूज़ करना है, या फिर कोई आपके घर पे आया, आपको उसको कोई भी मान लीजिए लंच ऑफर करना है या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ऑफर करना है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। ये सारी चीज़ें मैं कल के टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगा। ये बात समझ में आया बेटा? तो अगर किसी भी चीज़ की, अच्छा इसके साथ मैं एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, एक वर्ड होता है स्टूडेंट अप्रोर। एक मैं वर्ड आपको प्रीवियस लेक्चर में बताना भूल गया था, आप थोड़ा सा एंड में याद ला दिया करिए। अप्रोर एक वर्ड होता है।
अप्रोर मीन्स क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को लास्ट में एक वर्ड बताया हुआ था कि उस वर्ड का ट्रिक से वर्ड मीनिंग क्या है। मैं आपको ट्रिक से वर्ड मीनिंग पर एक एक दो बता दूंगा, अगर मुझे याद रहती है तो। बाई चांस कभी भूल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉमनली मैं बता दिया। अप्रोर का सेंस समझिए। रोर मीन्स क्या होता है ये बताइए। पहले तो आप लोग फाइंड करिए और आंसर राइट करिए अप्रोर मीन्स क्या होता है। सारे लोग आंसर राइट करिए। रोर मीन्स क्या होता है? पहले हम बात करेंगे रोर। रोर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? दहाड़ना। क्या होता है? दहाड़ना। अब अप्रोर क्या होता है ये समझिए। जैसे दूसरे केस में हम इसको याद कर लेंगे। दहाड़ना होता है, याद रखिए। दहाड़ने से हमें ये तो पता चल गया कि शोर या चिल्लाना। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? रोर मीन्स दहाड़ना, और दहाड़ना का मतलब शोर होगा, शोर मतलब हम चिल्लाएंगे। तो ये किसी अब किस टाइप से, अब इसको हम थोड़ी देर से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इसको हमने मान लिया आप रो रहे हो। क्या मान लिया? आप रो रहे हो। ध्यान से समझेंगे, आप रो रहे हो, आप रो रहे हो। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसके साथ तो यहाँ पे जब आप रो रहे हो, अच्छा चलिए, जैसे आप अगर रो रहे हो तो आपका कोई दोस्त आएगा, आपको शांत कराएगा ना। अब भगवान न करे ऐसा हो, और मान लीजिए कोई ऐसी इवेंट हो कि आप अगर रो रहे हो, कोई ऐसी इवेंट है जो आपकी फैमिली में नहीं होनी चाहिए और वो हो गई है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है? चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप मान लीजिए आप रो रहे हो, तो आपके जैसे ही कोई फ्रेंड आ जाता है, और फ्रेंड जब अचानक से फ्रेंड भी रोने लगता है। क्यों रोएगा? मान लीजिए आपके साथ बहुत बड़ी इवेंट हो गई तो फ्रेंड भी रोने लगा, आपका फ्रेंड आगे रोने लगा, और बाकी कुछ देर बाद आपके और फ्रेंड ऐसा है रोने। तो जो आप लोग जब रो रहे थे धीरे धीरे, तो वहाँ पे क्या होने लगा? शोरगुल होने लगा। क्या होने लगा? शोरगुल होने लगा। ये बात समझिए। अब शोरगुल किसका? रोने का। तो जो रोने का शोरगुल होता है उसको कहते हैं अप्रोर। अप्रोर का मतलब होता है कमोशन। क्या होता है? कमोशन। याद रखना स्टूडेंट्स, कमोशन मीन्स होता है रोना। क्या होता है? शोरगुल या शोकाकुल माहौल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जो शोकाकुल माहौल होता है उसे हम अप्रोर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो ये कॉमनली एक वर्ड्स था। तो लेक्चर कैसा लगा आपने बाकी सभी दोस्तों को बता दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है फास्ट आप लोग व्हाट्सएप नंबर में मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएंगी। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी को तो आप फास्ट कमेंट करके बताइए, तो आप लोगों को हर चीज़ इसके बारे में पता चल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।